अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ। अगर एसईओ की बात करूं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जिसमें आप जो है वो कोई वेबसाइट है उसको आप प्रमोट कर रहे होते हैं, हायर रैंक पे लेके आ रहे होते हैं अपनी बिजनेस को या फिर अपनी कोई वेबसाइट्स वगैरह को एसईओ टूल की मदद से। तो टेक्निकल एसईओ में ये आता है कि अगर आप मॉडर्न सर्च इंजन जो है वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उसमें प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग्स जो है वो लेके आना चाह रहे हैं, एंगेज करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट ट्रैफिक के साथ, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल एसईओ में आती हैं। इसके एलिमेंट्स की बात करूं तो टेक्निकल एसईओ की इसमें क्रॉलिंग्स आ जाता है, आपकी इंडेक्सिंग आ जाती है और रेंडरिंग आ जाती है और वेबसाइट आर्किटेक्चर आ जाता है ये आपका। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज ए टेक्निकल एसईओ। तो ये हम इसे देखते हैं। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है, देखें ज़रा कि सबसे पहले हमें जो है वो फाइंड करना होता है, सर्च करना होता है इंजन को, और फाइंड करना होता है कौन सी चीज़ जो है हम सर्च कर रहे हैं। फिर हमें जो है वो इंडेक्स से फाइंड वगैरह करना होता है वेबसाइट के पेजेस वगैरह यहाँ से। उसके बाद जो है वो यहाँ से क्रॉलिंग वगैरह करनी होती है, रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये इसी प्रोसेस है। इसके बाद आता है हाउ यू कैन इम्प्रूव योर टेक्निकल एसईओ, जिसमें जो है हम यूज़ कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए, जिसमें जावास्क्रिप्ट आ जाता है, एक्सएमएल साइट मैप्स है और साइट आर्किटेक्चर और यूआरएल स्ट्रक्चर है। उसके बाद थिन कंटेंट है, डुप्लीकेट कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, और हेयर फ्लैंग है, कैनोनिकल टैग्स है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं, इम्प्रूव कर सकती है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को। ये इन्होंने एग्जांपल दी है, ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जिस तरह आप अगर एड कैंपेन को रन कर रहे हैं एक लार्ज अमाउंट पे और लार्ज बजट को सेट करके, सबसे पहले आप जो है वो टाइटल सेट करते हैं। टाइटल के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके में जो है वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं, देन यूआरएल लिंक अटैच करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और उसके बाद जो है वो आप डेमोग्राफिक्स आ जाता है, आपकी जेंडर सिलेक्शन आपने करनी होती है, और इसके बाद जो है वो आपने बजट सेलेक्ट करना होता है और कंपेन को रन करना होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं टीएक्सटी और एक्सएमएल से बाद क्रॉलिंग हो रही होती है। यूज़ ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइज लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर किस तरीके का। ये देखिए ज़रा, फ्लैट स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया, जिसको आप जो है वो साइट पेज यूज़ कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन की मदद से। देखिए क्रॉलिंग कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप जो है वो फ्लैट यूज़ कर सकते हैं। ये उन्होंने बताया हुआ नीचे, ये भी फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने बताया हुआ। यहाँ पे ब्लॉग वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एंटर कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज है, अगर कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी साइट पे लिखना चाह रहे हैं, कोई भी लिंक वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे जो है वो इजीली कर सकते, समराइज कर सकते हैं इसमें। ये समरश है, और ये एक टूल है एसईओ का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। बहुत अच्छा टूल है ये वाला, जिसमें आप कंपेन की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एक अच्छे ग्रेड के ऊपर, एक अच्छे रैंक के ऊपर। साइट ऑडिट है, ब्लिंक बैक लिंक को है यहाँ पे। बैक लिंक को जो है वो, बैक लिंक बेसिकली हम कहते हैं कोई अगर हमें लिंक सेंड कर रहा होता है, अगर हम उस लिंक में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे ही हम लिंक पे जो क्लिक करते हैं तो हम उस वेबसाइट पे ओपन हो जाते हैं, तो उससे हम कहते हैं बैक लिंक्स। इसमें ओवरव्यू है, इशू है, हब ब्लॉग, टेम्पलेट्स, ऐप्स है, काफ़ी सारी जो है इसमें क्रॉलिंग्स कर सकते हैं आप इसमें। इसमें बाद जो है वो कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, देखें, जिसमें आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें अपलोड वगैरह कर सकते हैं। सी एस एस ट्रिक्स है, ये भी एक जो है वो टूल है। यूजर्स जो है वो इसे टूल वगैरह को यूज़ करते हैं। वेब कंपोनेंट्स में आई थी काफ़ी सारी चीज़ें। ये भी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आता है। ये एक एग्जांपल दी गई है, ऊपर आप देखें इन्होंने जो है वो लिखा हुआ है साइट बैकलिंको डॉट कॉम हब एसईओ। तो ये देखो, बैकलिंको डॉट कॉम हब और बैकलिंको हब एसईओ साइट मैप्स फंडामेंटल्स। इस तरीके से आप जो है वो कीवर्ड्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं अपनी साइट वगैरह से, या जो भी अपलोड वगैरह करना चाहिए। जिससे देखें एसईओ मार्केटिंग हब लिखते हैं तो व्हाट इज एसईओ आता है, एसईओ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे पुट करना पड़ती है। उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स नेविगेशन है, जिसमें आप जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। और ये देखें बैकलिंक को, ये बिल्कुल बहुत अच्छी वेबसाइट है ये वाली, रिच स्नाइपर्स है। तो ये भी आप देखें, स्पॉट इंडेक्सिंग इश्यूज क्या हैं वो होता है। एक कवरेज रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें ओवरऑल जो है वो आपकी इनसाइट्स ओवरव्यू जितनी रिपोर्ट होती है वो आपके सामने आई थी। गूगल सर्च कंसोल ये एक जो है वो टूल है ये भी, जिससे आप ऐप की डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह। इसमें एरर है और वैलिड और एक्सक्लूडेड है,
इंप्रेशंस वगैरह कितने हैं, वेव बिहेवियर, ट्रस्ट वगैरह, कस्टमर वगैरह का, वो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे इनसाइट्स ओवरव्यू में डिफाइन की गई हैं। उसके बाद स्क्रीमिंग फ्रॉग है, ये भी आप देखें ज़रा इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे टूल को यूज़ किया है। इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अगर मैं इंटरनल की बात करूँ तो उसमें आ जाता है हमारा लिंक्स वगैरह जितने आपने अटैच किए होते हैं, बैक लिंक्स वगैरह, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो URL लिंक्स वगैरह यहाँ पे स्क्रीमिंग जो है फ्रॉग के अंदर आ जाती हैं। उसके समराइश है, उसमें भी मैंने पहले बताया कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, 8 एरर आए हैं, वार्निंग्स इतनी हैं, नोटिस हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बार क्रॉलिंग आपके पेजेस हुए हैं, HTTPs है, इंटरनेशनल SEO और मार्कअप, इंटरनल जो है वो लिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो समराइश के अंदर आई थी। ये उन्होंने बताया टोटल साइट की हेल्थ की है 79% है। इसके बाद जो है वो साइट की परफॉर्मेंस की 89% है, जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वार्निंग आगे इंटरनल लिंक टू डी पेजेस, लिंक कर सकते हैं अपने डी पेजेस वगैरह को, ये देखिए उन्होंने बताया हुआ है। रिवील कर सकते हैं अपने लिंक्स को होम पेजेस के साथ, जिसको आप जो है वो आर्किटेक्चर वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यूज़ एन XML साइट मैप है, जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं गूगल रिसेप्शन वगैरह में, या काफ़ी सारी चीज़ फाइंडिंग करने के लिए URL लिंक्स वगैरह। ये देखें सर्च इंजन राउंड टेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ब्लॉक लिंक है यहाँ पे, जिसमें साइट मैप्स का ऑप्शन है, जिसमें आपके टोटल इंप्रेशन वगैरह, टोटल क्लिक्स वगैरह जितने आते हैं, रिपोर्ट वगैरह आपने जो है वो जनरेट की होती है, वो सारी आपके सामने मेंशन होती है। आगे है गूगल सर्च कंसोल है, जिसमें साइट मैप इंडेक्स आ जाता है आपका, लिस्ट रीड कितने ने की है, डिस्कवर URL कितने हैं, सी इंडेक्स कवरेज वगैरह, साइट इंडेक्स प्रोसीड सक्सेसफुली है, ये हब वगैरह, टॉपिक्स वगैरह, साइट मैप, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। ये सारी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए टेस्टेड पेज आप किस तरीके से कर सकते हैं, भी टेस्ट ग्रुप वगैरह आप ले सकते हैं, इसमें टेस्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपने कंटेंट URL लिंक्स वगैरह को। ये उन्होंने क्रॉलिंग की समरी वगैरह यहाँ पे बताई है। और एक कॉपी स्क्रैप है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे गूगल कंसोल, ये देखिए टेस्ट लाइव URL का आप जो है वो लाइव जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट लिंक का। URL इज अवेलेबल टू गूगल, इस तरीके से आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, कोई चीज़ वगैरह इंक्लूड करनी है, कोई एक्सक्लूड करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। बैक लिंक को टूल की मदद से आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद है यूज़ कैनोनिकल URL। अगर कैनोनिकल URL जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, वेस्टर्न कैपल बताई हुई है यहाँ पे, और कोबे हैट बताई यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ, साथ बायनो, लार्ज चाहिए, रेगुलर चाहिए, स्मॉल चाहिए, सारी जो है वो क्रॉनिकल के अंदर आ जाती हैं। यूज़ क्रॉनिकल फॉर्म्स आप जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ज़रा सारी एग्जांपल जिन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके बाद आता है कि रिड्यूस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पेज वगैरह को, जितना आप जो है वो अच्छा बनाएंगे, जितना आप क्रिएटिविटी लाएंगे अपने पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, वो आपकी जो है वो क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन भी जो है वो ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें बताई हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।